नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह युदखिलुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार इन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद। सदक़ल्लाह। बेशक अल्लाह दाखिल करेगा उन्हें जो ईमान ले आए, भले काम किए, बागों में, जन्नत में, जिनके नीचे नहरें रवां। बेशक अल्लाह करता है जो चाहे। गुज़िश्ता आयत में मुशरिकीन का जिक्र था और दो जमात का जिक्र हुआ था जो अल्लाह के ज़ात और सिफत में लड़ते हैं। मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर, जो बगैर इल्म के, बगैर दलील के, बगैर नविश्ता के अल्लाह की ज़ात और सिफत में लड़ते हैं। सानी इत्फ़ी, हक़ से अपनी गर्दन मोड़े हुए, लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह, ताकि लोगों को अल्लाह की राह से रोके। लहुम खिज़्युन फ़िद दुनिया, उनके लिए दुनिया में रुसवाई है। व नुज़ीक़ुहु यौमल क़यामति अज़ाबुल हरीक़, और क़यामत में हम उसे आग के अज़ाब का मज़ा चखाएंगे। ज़ालिका बिमा क़द्दमत यदाक, ये बदला है जो तेरे हाथ ने कुफ्र किया। वन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिन लिल अबीद, और अल्लाह बंदों पर कुछ जुल्म नहीं करता। फिर जिक्र हुआ था कि वो मिनन नास मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ, कुछ लोग अल्लाह की बंदगी किनारे पे करते हैं। इन असाबहु खैर इत्मान नबी, भलाई पहुँचे तो चैन में आ जाते हैं। वह नसाबतु फितना इनक़लब अला वजह, मुसीबत आए तो पीछे पलट जाते हैं। जिक्र किया था वो देहाती लोग अगर इस्लाम लाने के बाद उन्हें कोई अच्छाई पहुंचती तो कहते थे कि इस्लाम कितना अज़्ज़ा मज़हब है, जब से इस्लाम कबूल किया है बारिश हो रही है, खेती बाड़ी ज़ोर शोर पर है, फसल है, रिस्क में बरकतें हैं। और मुसीबत आ जाती तो कहते थे जब से इस्लाम ले आया है तभी से मुसीबतें हैं। फिर वो पलट जाते, इनक़लब अला वजही, पीछे पलट जाते थे। यही है खसीरत दुनिया वल आखिरा, ये दुनिया में भी नुकसान में है, आखिरत में। अब इन दोनों के मुकाबले में इनसे जो बेहतर है अरे एतबार से उनका जिक्र है। अरे जब काले का जिक्र होगा तो सफ़ेद की फजीलत बयान कर दी जाए। जब रात की तारीकियाँ और स्याही का जिक्र हो तो उजाले की बरकतें और उसके फ़वाइद भी बयान किए जाए। तो जब इनका जिक्र है तो फिर इनके मुकाबिल जो है मुशरिकीन के, उन मोमिनीन का भी जिक्र हो। फरमाया बेशक वो लोग, अल्लाह उन्हें जो ईमान ले आए और भले काम किए, उन्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा, बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें रवां हैं। इन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद, बेशक अल्लाह जो चाहता है करता है। दो बयान हो गए, उन लोगों का बयान हुआ। अब ईमान ले आने वाले, ज़माने की सख्तियाँ उनके ईमान को मुतज़ल्ज़ल नहीं कर सकती। पीछे जिक्र था वक्त उनके ईमान को डगमगा डाले, बारिश ना हो तो वो इस्लाम से पलट जाएं। इस्लाम लाने के बाद अगर थोड़ा रिस्क में नुकसान हो जाए तो वो इस्लाम को कोसें। मगर एक जमात ऐसी है कि ईमान ले आई, पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का जलवे ज़ेबा हुस्न जमाल जहाँ आरा का दीदार किया और दीन इस्लाम
अल्लाह की मोहब्बत, उसके हबीब अलैहिस्सलातु तस्लीम की मोहब्बत उनके दिलों में रासिख हो गई। कब ज़माना करवट बदलता रहे, हालात बदलते रहे, ज़िंदगी में ख़ज़ां के बादल आते रहे, मौसम बहार उन्हें छुए तक ना, हज़ारों तकलीफ़ों मुसीबतों में रहें, आंधियाँ आती रहें तकलीफ़ों की, ईमान के सबब उन्हें अंगारों पे लेटा दिया जाए, मगर ये लोग अल्लाह की ज़ात पर, ईमान पर, एतक़ाद पर, हुजूर की मोहब्बत पर ऐसे जम जाते हैं, ऐसे जम जाते हैं कि फिर ज़माने की सख्तियाँ उन्हें, कोई हालात उनका ख़राब, एक ज़र्रा बराबर भी वो इनक़लाब अला वजही, पीछे न पलटे, बल्कि ईमान ऐसा रासिख मजबूत उनके दिल में हो जाए कि सारी दुनिया भी मुखालिफ हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा। रब ने कहा है अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह हमारा दोस्त है। ऐसे लोग हर जमाने में रहते हैं, जमाने की सख्तियां बर्दाश्त करेंगे मगर दीन से नहीं फिरेंगे, हालात से लड़ेंगे मगर दीन का सौदा ना होगा। वक्त चाहे हमारे ऊपर मुसीबतों के अंबार ले आए, मगर इस्लाम का सौदा ना होगा, मोहब्बत मुस्तफ़ा, मोहब्बत खुदा का सौदा ना होगा। हमने जब ईमान इस्लाम कबूल किया तो ऐसे रासिख हो जाते हैं वो लोग, फिर उनके लिए उन रासिख फी दीन, रासिख फी हुब्बे रसूलिल्लाह, और रासिखून फी हुब्बिल्लाह, इन लोगों के लिए अल्लाह ने इनाम भी ऐसे रखे हैं। वरना अल्लाह ताला आजमाता है। ये जो पीछे जिन लोगों का बयान गुजरा, अल्लाह फरमाता है वइन असाबतु फितना, फितना कहते हैं आजमाइश को, अगर आजमाइश हो तो पलट जाए। थोड़ी सी मुसीबत पर बंदा क्या से क्या कर लेता है। अरे घर में मैयत हो जाए तो बंदा रब को कोसता है, रब को कोसता है, मगर एक जमात ऐसी है कि अल्लाह अकबर, अगर दीन और इस्लाम में ऐसे रासिख और मजबूत हो जाते हैं कि सारी दुनिया के पहाड़ मुसीबतों की शक्ल में उनके सर पे डाले जाए, फिर भी मैदान करबला में हुसैन अज़्म की तस्वीर बनकर उन्हीं मुसीबतों के सामने ऐसे डर जाता है। जिंदगी को, मौत को और हयात के सारे असबाब अब सामने है कि जिंदगी कुछ बाकी नहीं है और दो ही, एक ही चांस है, बैत करें तो जिंदगी बचे, बैत न करें तो कुंबा व कबीला सब शहादत का जाम पीने के लिए तैयार हो जाए। मगर अल्लाह अकबर, अल्लाह जिन्हें दीन में रासिक कर दे तो उस मैदान कारज़ार में भी मौत की आंखों में आंखें डालकर भी जिंदगी का जोर आबदार खींच लेता है। तो किसी और को डराना, किसी और को घबराना, हम वो है कि मौत की आंखों में आंखें डालकर भी उससे जिंदगी और हयात की रमक खींच लेते हैं और ऐसे इस्तिक़लाल और इस्तिक़ामत का अजीम पहाड़ बन जाते हैं कि 22,000 का लश्कर है, मगर हुसैन नौके ठोकर पे रखते हैं और कहते हैं इधर आ प्यारे, हुनर आजमाए तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। तो ये है इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, ये वो लोग हैं जो इस आयत करीमा में दाखिल है। हजरत हुज़ैफा एक सहाबी थे, कैसर रूम ने गिरफ्तार कर लिया था और बेशुमार मुसीबतें दी, लालच भी दी, सल्तनत का हिस्सा दे देंगे, ईमान छोड़ दो, आखिरी पैगंबर की मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाओ, और इससे काम न चला तो कढ़ाई तेल की गर्म की गई का इसमें डाल दिया जाएगा। एक साहब को तो डाल भी दिया गया, तो एक दूसरे साहबी हजरत हुज़ाफा, वो उनकी आंखों में आंसू आ गए। कैसर रूम हिरकल कहता है कि ठहरो, इसकी आंखों में आंसू आ गए, शायद ये घबरा गया का देख अभी भी वक्त है, मजहब नसरानियत इख्तियार कर लो और
इसके बदले में बागात तुम्हें दुनिया के सरदारी और हमारी एक बेटी है उससे तुम्हारा निकाह और बेशुमार दौलत का अंबार। देखा कि रो रहे हैं, शायद सोचा कि हल्का हो गया दिल मौत को सामने देखकर, अब पीछे पलटे आए। हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि मैं इस मौत से नहीं रोया, ये आंसू, ये डर इस मौत का और इस गर्मा गर्म कढ़ाई में उबलते हुए खोलते हुए तेल का नहीं है, बल्कि ये अफसोस में रोया हूँ कि या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत में एक ही जाने जो दे रहा हूँ, काश हजारों जाने होती जो वार देता। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। या रसूल अल्लाह, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। इसलिए उन लोगों का इन्नल्लाह युदखिलुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ये इन्हीं लोगों का जिक्र है। बेशक अल्लाह दाखिल करेगा उन्हें जो ईमान ले आए, भले काम किए, जन्नातिन, ऐसे बागात। जन्नत कहते हैं बाग को, जन्नातिन उसकी जमा, बागात, जहां भी जन्नत का जिक्र हुआ है। देखिए जन्नत बाग के माने में है, तो जन्नत के जो महल्लात हैं, किसी भी कोई आलीशान मकान बनाया जाए, कोठरी हो, उसका हुस्न जो होता है ना वो बाग और बगीचों से होता है, बाग और बगीचों से उसका हुस्न होता है। तो जन्नत का जहाँ जिक्र है या जन्नत का जहाँ जिक्र है, उसमें जन्नत के महल्लात भी हैं, जन्नत की आला किस्म के कसूर, बिल्डिंगें, इमारतें जो अल्लाह ताला ने वो महल्लात बनाए वो सब है, मगर जन्नत से ये सब मुराद है। इसलिए जन्नत बाग को जन्नत बागात को कहते हैं, और वो हुस्न के लिए। और बंदा जब थोड़ी देर के लिए ये सोचे, एक आलीशान महल, उसके चारों तरफ बाग है और बाग के इर्द गिर्द एक साफ शफाफ पानी की नहर है। एक नहर नहीं बल्कि कई नहरें हैं, एक शराब तहूर की, एक शहद की, एक दूध की, अल्लाह अकबर, इस तरह की नहरें, अनहार, कौसर, सलसबील, तो ये जगह जगह जन्नत का जिक्र है। तो इस नहरों का जिक्र है। आप वो हुस्न सामने लाइए, एक आलीशान महल बना हो, बाग है करीब में, उसके नीचे नहर जमा है, और बंदा जब उस बाग में बैठकर नहर से, और वो हवा जो उस बाग से होकर आती है, नहर का साफ शफाफ पानी, वो करीब में उसका आलीशान महल, उसका दीदनी मंजर, देखने के काबिल वो मंजर, और फिर बंदे के दिल में कुछ नहीं, ला याज़नुल फज़ुल अकबर, कोई घबराहट नहीं, कोई मुश्किल ही नहीं, सारी चीजें जो दिल में है वो सब कीना बुग़्ज़ निकाल लिए गए। अब न मौत का गम है, न दुनिया में वापस जाने का खौफ, न कोई तकलीफ, आराम और नेमत की जगह। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला बिन अब्बास की रिवायत है कि जो बयान होता है वो सिर्फ समझाने के लिए है, वरना कितनी हसीन जन्नत है, उसके हुस्न का तस्वुर इंसानी अक्ल में गुजरा ही नहीं। किनके लिए? लिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ये ईमान ले आए, अच्छे काम किए, उनके लिए नहरें हैं तहती रना, जिनके बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी है। अब पीछे जो बयान हुआ कि वो लोग जो पलट जाते थे, खसीरत दुनिया वल आखिरा, वो तो दुनिया और आखिरत दोनों में रुसवा है, मगर ये लोग अल्लाह की नेमत में है और अल्लाह चाहता है, इन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद, अल्लाह बेशक करता है जो चाहे, जो चाहे करता है, उसकी शान है, हकीकी माबूद वही है। बेशक अल्लाह ताला ईमान वालों और नेक अमाल करने वालों को उन बागों में जरूर दाखिल करेगा, इसलिए कि वो जो चाहे करे। इसका मतलब कि वो चाहे तो मग़ज़ूब अलैहि मुशरिकीन पे अजाब करे, और वो चाहे तो मुनअम अलैहि अपने मोहसिनी, अपने नेक बंदे और सालिहीन पे इनाम व इकराम कर दे, और वो करेगा। और वो इनाम व इकराम इसलिए फरमाया गया, उन लोगों के साथ रहो अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। ऐ मौला,
उन लोगों का रास्ता चला जिस पे तूने इनाम रखा। हमेशा उन्हीं लोगों का रास्ता तलब करो मुनाम अले, जिन पे इनाम हुआ। सिद्दीकीन, शोहदा, सालिहीन मुनाम अले हैं, इन पे इनाम है। और अल्लाह ताला उन्हें भी इनाम से सरफराज करेगा जो इनके रास्ते पर हैं, इसलिए कि वो जुल कुव्वतिल मतीन है, वो कादिर मुतलक है, उसकी शान है यफ़अलु मा युरीद, जो चाहे करे वो करेगा। यकीनन उसका वादा है। तो अपने मोमिनीन और सालिहीन बंदों को इन सारे इनाम व इकराम देकर अपने वादे को जरूर पूरा करेगा, इसलिए कि इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। व ततलक़ाहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुम अल्लज़ी कुंतुम तुअदून, सूरह हज की आयत, सूरह अंबिया की आखिरी आयतों में। व ततलक़ा, और उनसे फरिश्ते मुलाकात करेंगे और कहेंगे ये वो दिन है जिसका तुमसे तुम्हारे रब ने वादा किया था। उन्हें सुबह शाम फरिश्ते मुलाकात करने आएंगे। जन्नत में एक नेमत तो ये भी मिलेगी, हदीस शरीफ में आया है कि बुकरतम व असीला, सुबह भी शाम भी फरिश्तों की एक जमात आएगी जो जन्नतियों से मुलाकात करेगी और कहेगी तिब, तुम खुश हो, भलाई हो, मुबारक हो तुम्हें, ये जो नेमतें हैं, बिमा कुंतुम तामलून, बिमा आमन, तुम जो ईमान ले आए, नेक अमल करते थे, और उनका बदला। और कहेंगे, रब फरमाता है कि कालू सलामा, फरिश्ते उन्हें आकर कहेंगे सलाम, वो जवाब देंगे सलाम का। फरिश्ते मुलाकात करेंगे, फिर फरिश्ते मुलाकात करके मुबारकबादी दे के लौटेंगे और आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और लौटते लौटते कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उनकी आखिरी बात यह होगी, कलाम का आखिरी महवर जुमला होगा, सलाम से शुरू होगा, हम्द से खत्म होगा, आखिर दावाहुम, आखिरी बात होगी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी वो जन्नती भी हम्द करेंगे, फरिश्ते भी हम्द, और जाते जाते कहेंगे नुज़ूलम मिन गफूरी रहीम, मुबारक हो तुम गफूर और रहमान के मेहमान। दुनिया का मेहमान 3 दिन 4 दिन 10 दिन, वहां तो अब्दुल आबाद हमेशा के मेहमान। ये उन लोगों का जिक्र हुआ। अब देखिए, चूंकि बात मुशरिकीन की थी तो फिर मोमिनीन का भी थोड़ा जिक्र कर दिया, ताकि कुरान पढ़ने वाला जो मोमिन है वो खुश हो जाए कि अरे इनका जिक्र हुआ, लेकिन मेरे लिए तो ये इनाम है, इन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद, जो चाहे करे, इतना इनाम, जन्नातिन तजरी। अब असल बात आई जा रही है। मुशरिक जो अपने 2 किस्म के होते हैं, एक वो जो अपने मजहब में रहता है, अपने दीन में रहता है, उसे किसी और से सरोकार नहीं है, अपने दीन में रहा, अपनी इबादत करता है, अपने सारे मजहब के कवानीन अमल करता है, बाकी वो कभी दूसरे मजहब के खिलाफ नहीं कहता, इस्लाम मजहब इस्लाम के खिलाफ आस्तीन नहीं चलाता, यानी वो अपना दीन संभाले रखता है। जबकि ये भी मुशरिक है, ये भी खुदा के सिवा कई एक की इबादत कर रहा है, वो भी दायमी अजाब व जहन्नम के मुस्तहिक है। मगर दूसरी जो किस्म है वो सख्त है कि वो अपने दीन में तो रहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे सिवा कोई दीन न रहे, इस्लाम न रहे। और उलमा कहते हैं तीसरी किस्म भी है मुशरिकीन की, जो अपने दीन में इतना चुस्त नहीं होता मगर इस्लाम को मिटाने के लिए चुस्त होता है। 2-3 जमातें हो गई ना। एक वो कि अपने दीन से मतलब है, अपनी पूजा पाठ करता रहे, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। एक वो अपने दीन पे अमल करता है मगर वो चाहता है कि इस्लाम मिटा दे। और तीसरा वो ये सियासी मजहबी लोग होते हैं। कौन होते हैं? इसमें इनकी सियासत होती है, उसे अपने दीन से कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं होता, उसे 2 शब्द भी अपने दीन के नहीं आते हैं, कानून भी पता नहीं होते, अपने दीन पे भी चुस्त नहीं होता,
मगर इस्लाम को मिटाने में चुस्त होता है। अपने दीन में सुस्त है, इस्लाम के खिलाफ चुस्त है। अपने दीन के लिए सुस्त है, इस्लाम के खिलाफ चुस्त है। तो मिटा दो, मस्जिद गिराओ, मदरसे गिराओ, खानकाहें गिराओ, और उन्हें पूछो कि तुम्हारे दीन के कानून क्या है, तो वो नहीं बता पाएंगे। ऐसे लोगों का जिक्र मगर अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिफाजत का जिम्मा लिया है। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। महबूब हमी ने जिक्र, कुरान, इस्लाम, दीन उतारा है और हम ही क़यामत तक इसके मुहाफ़िज़ हैं। वो क्या चाहता है वो बंदा, सुने। मन कान यदुन्नु अन लन यंसुरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह फलयमदुद बिसबबिन इलस समा सुम्मा लियक़ता फलयंजुर हल युज़हिबन्न कैदु मा यगीज़। जो ये ख्याल करता है कि अल्लाह अपने नबी की मदद न फरमाएगा और दुनिया और आखिरत में, तो उसे चाहिए कि ऊपर को एक रस्सी तान ले, उसे चाहिए कि ऊपर को एक रस्सी तान ले, फिर अपने आप को फांसी दे ले, फिर देखे कि उसका ये दाव कुछ ले गया। इस बात को जिसकी उसे जलन है, ये उन लोगों की नाकामयाबी और नामहरूमी का बयान है जो हुजूर के दीन को मिटाना चाहते हैं। उन लोगों का कसीदा पढ़ा जा रहा है, उन लोगों का खुतबा है जो रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मिटाना चाहते हैं। तो आयत की तफसीर में उलमा कहते हैं कि एक बंदा ये ख्याल करता है कि अल्लाह ताला दुनिया में अपने हबीब के दीन को गलबा देकर आखिरत में उनके दर्जे बुलंद फरमा कर न उनकी मदद नहीं करेगा, या ये चाहता है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के दीन को गालिब न करेगा, दुनिया आखिरत में उनकी मदद न करेगा। ये चाहता है एक बंदा बयान हुआ, मगर इससे उस तरह की सारी जमात मुराद है। और अक्सर बल्कि यही हुआ है, उसका ये ख्याल गलत साबित होता है तो वो गुस्से में आ जाता है। तो फिर कहा जाए गुस्से में आ गया तो अच्छा रस्सी ले, टांक ले और मर जा, गुस्सा खत्म। गुस्से का इलाज होता है कुछ? तो चाहता है कि अल्लाह इस दीन को गालिब ना करे, इस्लाम को गालिब ना करे अल्लाह। तो वो कोशिशें करता है। मक्का में कोशिशें हुई, बद्र में हुई, ओहद में हुई, खैबर में हुई, खंदक में हुई, करबला में भी हुई, और जगह जगह कोशिशें हुई बुझा दो, मगर अल्लाह अकबर है नूर खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदा जल, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। तो वो देखता है कि सारे मंसूबे अबू सुफियान को भेजा था मुल्क शाम में, माल कमाओ। मक्का का कोई ऐसा आदमी हो, ऐसी औरत न थी जिसने अपने जेवरात भी बेचने के लिए न दिया। जाओ इससे दिरहम और दिनार सोने चांदी ले आओ, ये बेच दो। किसी के पास भेड़े हैं, बकरियां हैं, ये भी बेच दो, और जाओ मुल्क शाम से वापस कमा के आओ, और जो फायदा होगा वो सारा फायदा पैगंबर आजम के दीन और उनको मिटाने में खर्च करेंगे। सारे मक्के ने पैसा लगाया। बदर का मार्का इसलिए तो हुआ, हुजूर लड़ने के लिए नहीं निकले थे। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह बाद में ईमान ले आए। ये शाम में गए थे अपनी जमात को लेकर, तिजारत करे, माल कमाए, माल का फायदा हो वो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करे, जैसे आज यहूदी। तो वो निकल रहे थे, तो वही रास्ते से निकले, तो हुजूर को खबर मिली जासूस के जरिया, तो रोकने के लिए गए ताकि वो माल जो इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला है उसे छीन लिया जाए। मगर बद्र का नक्शा पेश आ गया। अबू सुफियान ने पहले ही अपने आदमी को भेज दिया। अबू लहब अबू जहल को खबर दी का फौरन मदद के लिए पहुंचो, मुसलमान मुझे वादी बद्र में रोक लेंगे और मारेंगे, माल छीनेंगे। वहाँ हालात मक्का में खराब हो गए। सबको बुलाया, चलो मदद करनी है। जिसको नहीं आना था उसको भी पकड़ पे ले आए, और इस तरह जो है 70 सरदार थे और पूरे लोग 1000 से ज्यादा लोग मैदान बद्र में जमा हो गए। नक्शा जंग का न था, हुजूर मदीना से जंग के लिए नहीं निकले थे, निकले तो अबू सुफियान के काफिले को रोकने के लिए थे। जंग सिचुएशन किया गया। जंग के लिए न निकले थे तब भी बद्र में दिन में तारे दिखा दिए। अगर जंग के लिए निकलते तो
बद्र में जंग के लिए नहीं आए थे, मगर फिर भी 70 काफिर मारे गए और इस्लाम कभी न खत्म होने के लिए मैदान बद्र में अपनी जगह कायम कर चुका बना। लड़ने के लिए नहीं निकले थे तो यह हाल था। 313 थे, 1000 से ज्यादा थे, शराब के मटके लेके आए थे, नाचने वालियों को लेके आए थे। इस ख्याल में थे कि मुसलमान तो इतने हैं, मिटा डालेंगे, 2-4 घंटा जंग होगी, सब खत्म हो जाएंगे, फिर आराम से मुतमईन हो जाएंगे कि अब कोई हमारे खिलाफ न रहा। फिर ऊंटों की कतारें ले गए थे, भेड़ बकरियां ले गए थे। फिर उसी मैदान बद्र में कुछ दिनों तक रुकेंगे, जश्न मनाएंगे। वहां तो जश्न न बनाए, कब्र में उनका जश्न मनाया गया। कब्र में उनका जश्न मनाया गया, सबको पकड़ के कलीबे बद्र में डाल दिया। आज भी वो जगह है बद्र में, मैदान अरीश में, मस्जिद अरीश के सामने, मस्जिद अरीश के राइट साइड में, नहीं किबला रू। तो अब हुजूर ने कब्र के सामने खड़े रहकर उनको सब घड़े में डाल दिया। तो हुजूर कहते थे चूंकि जंग इतनी अजीम थी, खड़े होकर कहते हैं जंग जब खत्म हो गई, क्यों ऐ फुला, ऐ अबू जहल, ऐ उतबा, ऐ फुला, मिल गया जो रब ने कहा था, हमें तो हमारे रब ने वो दे दिया जिसका वादा था। यानी क्या, आज की फतह, हमें तो जो रब ने कहा वो मिल गया, तुम्हें मिला। फारूक आजम कहते हुजूर ये सुनते हैं, का उमर तुमसे ज्यादा सुनते हैं। तो जब मुशरिकीन का मुर्दा सुन रहा है तो मोमिन का मुर्दा क्यों नहीं सुनेगा? इनका सुन रहा है। ये मिटाने आए थे तो इस तरह के हालात बन गए। अब एक जमात ऐसी है, ये चाहती है कि मिटा दे मिटा दे मिटा दे, मगर सारी तदबीरें नाकाम हो जाती है। फिर वो गुस्सा में आ जाता है, क्या करें, मैंने तो मंसूबा बनाया इस्लाम को मिटाने के लिए, मगर दुनिया नहीं, आखिरत तक ये बुलंद होता गया, अब क्या करें। अब वो गुस्से में आता है। रब फरमाता है कि अब गुस्से का इलाज क्या होगा। अल्लाह ताला जो दुनिया में जिस तरह लोगों की हालत है, गुस्से का इलाज क्या होता है, का बंदा मर जाए तो गुस्सा खत्म। तो रब फरमाता है, ऐ बंदे, तू इस्लाम, मेरे दीन, मेरे महबूब की अजमतें मिटाना चाह, मगर बढ़ती रही। अब वो गुस्सा है, एक ही इलाज है, रस्सी ले, अपने आप को फांसी दे ले, तेरा गुस्सा खत्म, तेरा गुस्सा खत्म। रब फरमाता है फलयमदुद बिसबबिन इलस्समा। तो फिर उस बंदे का ख्याल गलत साबित होता है, फिर गुस्से में आ जाता है, गुस्सा दिलाने वाली चीज को खत्म करने की हर तरह कोशिश करता है। घर में छत ही में रस्सी बांध कर अपने आप को फांसी दे ले, फिर इस बात पे गौर करे कि क्या उसकी कोई तदबीर अल्लाह की मदद रोक सकी, उसका